ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में माहीन बहुत हंस रही होती है और बड़ा मजाक उड़ा रही होती है। कहती है कि मैं तो रूमी के माँ बाप को देख के मेरी तो हंसी ही नहीं बंद हो रही थी। उनके तो चेहरे के रंग ही उड़ गए थे जब उन्होंने अपनी इकलौती लाडली बेटी को किचन में काम करते हुए देखा। और मैं तो और कैसे मेरी सास के रंग उड़े थे, मैं वो भी देख रही थी। मैं तो बस बहुत तमाशा देख रही थी बैठ के। बिल्लू को समझाता है कि तुम कैसी बातें करती हो, तुम तो बस खुशी हुआ करो हमारे घर की जब बेइज्जती होती है। मैं इन कहती है तो और क्या, इन्होंने मुझे कभी अपनी बहू समझा, इन्होंने मुझे अपने घर का फ़र्द कभी समझा ही नहीं है, तो मैं कैसे इस घर की खुशियों पे खुश और दुखों पे दुखी हो सकती हूँ। जब रूमी के घर चरवाए चले जाते हैं तो फहमीदा के हस्बैंड उसे कहते हैं कि तुम्हें रूमी को इतनी जल्दी किचन में नहीं भेजना चाहिए था। कभी कोई ऐसा करता है कि 2 दिन की दुल्हन को किचन में भेज दे। फहमीदा कहती है तो एक ना एक दिन तो उसे किचन संभालना ही है ना, तो आज संभाले या कल संभाले, इसमें ऐसी कौन सी बात है। जिसमें वो कहते हैं कि कोई ना कोई रस्म व रवाज, कोई असूल होते हैं हर चीज़ के। पहले जो है घर में कोई रस्में होती हैं, फिर उसके बाद बहू को किचन में घुसाया जाता है। लेकिन तुमने तो 2 दिन की बहू को ही किचन में घुसा दिया। फहमीदा कहती है मैंने उससे नहीं कहा था कि वो किचन में जाए, वो अपनी मर्ज़ी से खाना बनाने के लिए गई थी। और उनके घर वालों को भी तो कोई तौर तरीके होने चाहिए ना। बंदा आने से पहले बता देता है, वो अचानक से आ गए और आके उन्होंने देख लिया। अगर वो हमें पता होता कि वो उन्होंने आना है तो मैं रूमी को कभी किचन में जाने ही ना देती। इस पर वो कहते हैं कि तुम्हें, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी बेटी जोई के साथ कोई ऐसा करे कि उसकी शादी हो और 2 दिन बाद ही उसे किचन में घुसाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। जिस पे फहमीदा कहती है कहाँ जोई और कहाँ रूमी, आप किसको किससे मिला रहे हैं। जोई मेरी बेटी है, मेरी जान का टुकड़ा है। मैं उसे ऐसे क्यों ससुराल में ब्याहूँगी जाऊँ उसे 2 दिनों बाद ही किचन में घुसा दिया जाए। तो फहमीदा के हस्बैंड कहते हैं तो फिर यही बात आप रूमी के लिए भी सोचो, अब बेटियों वाली हो कि बेटियों पे जुल्म नहीं करते। जब फहमीदा कहती है कि अभी बहू को घर आए हुए 2 दिन नहीं हुए, आपने तो मिजाज ही बदल गए हैं। आपने तो मुझे डांटना शुरू कर दिया है, हर बात पे नुक्ताचीनी करना शुरू कर दी है। मैंने उसे नहीं कहा था, वो खुद अपनी मर्ज़ी से किचन में गई है। जिस पे वो उसके आपा गुस्से में चले जाते हैं, कहते हैं तुमसे तो बात करना ही फजूल है। फहमीदा कहती है तो ना करें बात, आपको किसने कहा आप मेरे से बात करें। रूमी के घर वाले जब घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में हारिस कहता है कि मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने 2 दिन की वो दुल्हन को किचन में घुसा दिया। रूमी को काम करते हुए देख के मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, हमने उसे किस तरह नाजों से पाला है और वो वहाँ जाके किचन में काम करना शुरू हो गई है। जिस पर उसकी मम्मा कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, बच्चियों ने किचन संभालना ही होता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जितनी जल्दी वो अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लें। मुझे तो वो खुश लग रही थी काम करते हुए। जिसके बाद हारिस कहता है कि पापा जी मामा, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए कि हमने कभी भी इसे कोई काम नहीं करवाया और वो उन्होंने उसे किचन में घुसा दिया। जिस पर उसकी मामा कहती है नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है ये देख के कि मेरी बेटी ने जल्दी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, उसने इन जिम्मेदारियों को कबूल कर लिया है। मैंने उसकी आज एक नया रूप देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस तुम ऐसा करना, घर जाकर अरसल से इस बात का जिक्र ना करना, क्योंकि अरसल उसके बारे में बहुत जज्बाती है और ये ना हो वो गुस्से में कोई हंगामा करे। जिस पे आज कहता है अच्छा चले ठीक है, हम नहीं बताएंगे उसको। फिर रूमी खाना बना के सबके आगे रखती है तो सारे खाना खा रहे होते हैं। तो रूमी कहती है अंकल आप जल्दी से टेस्ट करके बताएं मैंने कैसा खाना बनाया है। अंकल चखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं बेटे आपने तो बहुत ही मज़े का खाना बनाया है, आपके हाथ में तो बहुत लज्जत है। जिस पे वो कहती है आंटी आप भी जल्दी से चखे। जब उस फहमीदा खाना चखती है तो कहती है कि वाह खाना तो बहुत लजीज बनाया है और सारे मसाले भी बहुत अच्छी तरह डाले हैं। भाई मेरी बहू तो बहुत ही सुगढ़ निकली है, उसकी बहुत तारीफ़ें कर रही होती हैं। ये बात सुन के माहीन को बहुत गुस्सा चढ़ रहा होता है। अंकल कहते हैं कि ठहरो मैं आपको पैसे देता हूँ। अपनी जेब से 5000 का नोट निकालते हैं और रूमी को पकड़ा देते हैं। रूमी कहती है नहीं, पहले तो बहुत इनकार करती है मैंने नहीं लेना, लेकिन फिर अपनी सास के कहने पे वो पैसे रख लेती है और उसकी सास बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा करना है आइंदा से मेरा न खाना तो रूमी ही बनाया करेगी, मुझे रूमी के हाथ के खाने बहुत पसंद आया है, इसके हाथ में अल्लाह ताला ने बहुत टेस्ट दिया है। रूमी बहुत खुश हो जाती है जिस पर माहीन सड़ जाती है। हमना अपनी अम्मा को कॉल करती है और कहती है कि आपने सारा बना बनाया खेल तब ख़राब कर दिया है, अब आपको क्या ज़रूरत थी कि आप उन लोगों को खाने के लिए बिठा लेती। जिस पे उसकी मम्मा कहती है मैं तो उन्हें खाने के लिए नहीं बिठाना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी भाभी को ज़्यादा ही अच्छा बनने की पड़ी हुई थी, उसने उनको कहा था कि ज़बरदस्ती आप खाना खाने के लिए बैठ जाएँ। वो हालांकि खाना भी नहीं चाह रहे थे, उनको रूमी से मिलने की बहुत जल्दी थी। जिस पर हमना कहती है अच्छा चलो ठीक है, अब आइंदा कोई गलती ना करना, आप मेरा बना बनाया खेल सारा ख़राब कर देते हैं।